इतना वोट आप दिखा रहे हो ना, उस उतने ही वोट से शीला दीक्षित का टुकड़ा साफ करेंगे, घबराओ मत। चलिए ठीक है, जरा इधर कुछ लोग कहना चाह रहे थे जी। मेरा निवेदन और मेरा एक प्रश्न है माननीय गोस्वामी जी से, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि खड़े हैं यहां पर, कि वो केवल इतना बता दें, इस समय दिल्ली की विधानसभा में 50 से ऊपर सीटें उनके पास हैं। पूर्वांचल के कितने 50 से ऊपर रहते तो बहुत अच्छी बात रहती, लेकिन उतने हैं नहीं। इस समय हैं 50 के करीब हैं, सत्ता में है, कांग्रेस सत्ता में है दिल्ली में। कितना है? 42-43? 44-43। कितने पूर्वांचल के विधायक हैं, जरा ये बता दें। ये चलिए ठीक है, एक सवाल मैं ये ले लेता हूं। मैं एक क्वेश्चन गोस्वामी जी से ये पूछना चाहता हूं कि ये पूर्वांचल की जो ये छुट्टी छटकी कह रहे हैं, क्या उस छुट्टी से पूर्वांचल प्रकोष्ठ का फायदा हो जाएगा? क्या जो आज हमारे बिहारी आदमी, हमारे यूपी वालों के बच्चे जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, क्या उनको शिक्षा मिल जाएगी इस छुट्टी से? क्या इस छुट्टी से उनको रोजगार, उनको खाने पीने को मिल जाएगा? तो ये सवाल तो बीजेपी से करना चाहिए ना आपको जी, ये सवाल तो बीजेपी से करना चाहिए। आ रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूँ गोस्वामी जी से कि गेहूं आ जाएगा, अनाज आ जाएगा, ये सब्जी कहाँ से आएगी? जी, और उसमें भी प्याज। हाँ, प्याज। पेट्रोल से महंगा प्याज। जी जी, एक सवाल ले लेता हूं फिर इधर जी। सर, ये जो गेहूं की है, जो कीमत आगे भी चलती रहेगी, अभी ये जो कीमत। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि पूर्वांचलियों के लिए कोई प्याज वाज भी लाएंगे क्या आप? जी सर, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, इन्होंने गेहूं दे दिया, चावल दे दिया और सब कुछ है, क्या इसमें पूरा प्रपोर्शन मिलेगा? जी, पूरे विटामिन और वो सब जो ये उसकी बात करते हैं। मतलब विटामिन भी आपको कांग्रेस से ही चाहिए? मैडम ये ऐसा कैसे होगा जी। ये कह रहे हैं कि पेट्रोल, वो एक आजकल चल रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट पे, कि सबसे डिलीशियस और महंगा डिश क्या है। वो कहते हैं प्याज को अगर पेट्रोल में तल दीजिए, उससे महंगा कुछ नहीं हो सकता। 5 स्टार रेस्टोरेंट में ये मिलता है। देखिए, देश की जनता को सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। ये भारत देश मौसमों का देश है और इस समय बरसात का देश है। पूरे भारत का खेत खलिहान पानी से डूबा हुआ है और ऐसे समय में प्रत्येक वर्ष हमारे फसल नष्ट हो जाते हैं और अगले महीने 10 दिन के बाद प्याज अपनी स्थिति में आ जाएगी। वो ठीक है, उस मौसम का तो आपको एहसास है, लेकिन कांग्रेस के मौसम का क्या हालचाल है? कांग्रेस का मौसम यह है कि आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, आम जनता के लिए कांग्रेस काम करती है और उनकी विकास के लिए आज दिल्ली विश्व स्तरीय का शहर बना, विकास का शहर बना, विनाश का नहीं, विकास करेंगे। एक सवाल आपके लिए जी। नहीं आ रहा हूं। एक सवाल आया था इधर से, हालांकि वो प्यार जो है कांग्रेस के प्रति उमड़ गया था, लेकिन वो कह रहे हैं और कई लोग ये कहेंगे कि छठ को लेकर के आप छठ पे छुट्टी डिक्लेयर कर दें, क्या उससे भला हो जाएगा क्या? या ये सिर्फ एक पॉपुलिस्ट मेजर है, एक लॉलीपॉप है? प्रोत्साहन, इससे भला नहीं होने वाला है। और यहाँ तो पुरवैयों की ये हाल है कि आप बिहार में एक फिल्म आई थी, सस्ता जिंदगी महक सिंदूर, जीना मतलब जिंदगी लोगों की, मुझे सिंदूर खरीदना महंगा और जिंदगी जो जान गंवाना सस्ता हो गया है। तो यहाँ तो पुरवैया का ये हाल है, एक तो शीला की गाली मार गई, बाकी जो कुछ बचा तो महंगाई मार गई। चलिए ठीक है गोपाल राय जी, ये छठ की छुट्टी ये बड़ा आजकल इशू बना हुआ है। देखिए, पहली बात यह है कि छुट्टियां बहुत सारी इस हिंदुस्तान में हैं। छुट्टियों से लोगों के जिंदगी में तब्दीली नहीं आती। छुट्टियों की चर्चा हो, लोगों को छुट्टियां भी मिलें, लेकिन मकसद क्या है? जब तक लोगों के जिंदगी में तब्दीली नहीं आई तो छुट्टी के दिन भी रोना आता है। छुट्टी के दिन भी आंसू, प्याज इतनी महंगी है ना कि आंसू गिरते हैं। तो छुट्टियों से काम नहीं चलने वाला है। सवाल है कि यहां पर जो महंगाई है उसका समाधान कैसे आए, बेरोजगारी उसका समाधान कैसे आए, गैर बराबरी है उसके समाधान कैसे आए, रोजगार का समाधान कैसे आए, बच्चों के शिक्षा का समाधान कैसे आए। सबसे बड़ा सवाल है पूर्वांचल और यूपी, बिहार, उत्तराखंड के लोगों के सामने कि उनके बराबरी का आर्थिक अधिकार दिल्ली में बने और जितना मान सम्मान सारे दिल्ली वालों को है उतना ही पूर्वांचल के लोगों को आर्थिक और सामाजिक सम्मान मिले। यह तब होगा जब हमारी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था बदलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया है आप तमाम मेहमानों का, और ये जो सफर है ये लगातार जारी रहेगा। और इसके बाद जब हम आएंगे तो कई ट्रेडिशनल सीटें हैं परंपरा, जो जहां पर बीजेपी कभी नहीं हारी है, कई सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस कभी नहीं हारी है। हमारा सर्वे क्या कहता है, वो जो बीजेपी का किला है या जो कांग्रेस का किला है उसकी स्थिति क्या है? कोई सेंध लगा पा रहा है, नहीं लगा पा रहा है। और बहुत सारी सुरक्षित सीटें हैं, तकरीबन 12, उस पर क्या स्थिति है?
कांग्रेस अभी जो मौजूदा स्थिति है, दबदबा है इन सुरक्षित सीटों पर कांग्रेस का। इस बार नवंबर में क्या होने वाला है और लोगों का मूड क्या है उन सुरक्षित सीटों को लेकर, उस पर हमारा सर्वे रिजल्ट इस ब्रेक के तुरंत बाद आएगा। ब्रेक नहीं होगा। और जो संसदीय सीटें हैं, पार्लियामेंट्री सीट्स हैं 7 दिल्ली में, उस पर स्थिति क्या होगी उस पर भी हम आएंगे। और साथ ही साथ आजकल हमारे साथ घूम रहे हैं चौधरी कोकोनट सिंह। ये चौधरी नारियल सिंह है। एक कार्यक्रम कर रहे हैं हम, नारियल फोड़ नेताजी। आपको पता होगा आपके इलाके में आजकल नारियल बहुत फूट रहे हैं और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि नारियल की कीमत टमाटर और प्याज से भी ऊपर हो गई है। इतने नारियल फूट रहे हैं कि काम कब होगा उसका पता नहीं। तो अभी चौधरी कोकोनट सिंह आपसे रूबरू होने वाले हैं और तब तक आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद हम स्वागत करेंगे अगले पैनल का। बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी कोकोनट सिंह हमारा नाम, हरियाणा से आया हो और डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़। और भाई यो दिल्ली में नेताओं ने कति नारियल फोड़ फोड़ के पब्लिक का सर फोड़ दिया, समझे। ईब हमने करना है सबने मिलकर काम। ई हमारी जनता बैठी है, ई भी जनता से भी बुलाऊंगे कुछ बात, और यो बात लाऊंगे सीधे नेताजी के पास। तो भाई हम अपने प्रोग्राम ने चालू करेंगे और अपने कई सारे लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। तो भाई मेरी ये कहना यो है कि हम डरे हैं नेता से और घर में घरवाली से। और भाई एक चीज पीछा यो नहीं छोड़ती, यानी भाई महाराज साला और यो नेताजी का दिवाला। जब भी काम करवाने जाओ नेताजी का एक ही कहना है कि भाई हमारे पास बजट नहीं। अब बजट नहीं तो फिर पब्लिक के पास क्यों आओ हो। ये भाई हमारे बीच में कई सारी पब्लिक बैठी है, इस पब्लिक से भी कुछ सवाल हो जाए और पब्लिक से सवाल करने के बाद उसके बाद मैं दूंगा बढ़िया सा जवाब। तो भाई हमारे पास में एक सरदार जी बैठे हैं, उनसे ही पूछ लें। भाई पाजी दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली में कौन सी प्रॉब्लम नहीं है पहले तो ये बता दो। बारिश हो जाए तो गोडे गोडे पानी भर जाता है। बिल्कुल जी। ना बारिश हो तो सड़क में खड्डे पड़े हुए हैं। बिजली का बत्ती जलाओ तो इतने हाई रेट का बिल आता है कि जीना हराम हो जाता है, और नलका खोलो तो गंदा पानी आता है। भाई सरदार जी आपने एक प्रॉब्लम तो बताई नहीं, दिल्ली में हो रही है प्याज महंगी। वो तो है ही है, वो तो हर सीजन का काम है। जैसे तो ये आप मुझे एक सवाल का जवाब दोगे, मैं आपने दूंगा क्या? प्याज। बोलिए। भाई दिल्ली का सबसे यंग मुख्यमंत्री कौन है या कौन था? सबसे यंग मुख्यमंत्री कौन था जी बताओ? सोचना पड़ जाएगा। बस यो ही तो हमारी सरकार सोचा है। भाई हमारा तो पहली यंगेस्ट जो थी वो थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज भाई ईब जिसने और लेनी है प्याज वो मारता कर लो बात। और कौन करना चाहता है? अच्छा जी एक और बात है, मैं पहले बात शुरू करने से पहले अपने यहाँ नेता भी आए हैं उन्हें भी सुना दूं और सबने सुना दूं। भाई हमारी घरवाली एक बार यूं बोली कि देश में घनी प्रॉब्लम चल रही है। अब प्रॉब्लम क्या चल रही है कि देश विकास कर रहा है, और देश विकास कर रहा है तो हमने करना क्या है? हमने यो करना है कि विकास में भाई हमने साथ देना है। तो भाई मैं यो क्या लगा, मेरे तक घरवाली बोली कि यो परमाणु बम क्यों हुआ है। मैं परेशान, मैंने कहा भाई वो तो बड़ी कैडी वाली बात करती, घरवाली पूछ रही है। तो मैंने कहा बड़ा सोचा और मैंने बोला भगवान यो थारे बिलने से थोड़ा छोटा हुआ है। तो भाई फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली में जो प्रॉब्लम है वो है नेताओं की। काम करते नहीं, वादे करे हैं, और वादे करे हैं तो काम नहीं करते। ईब जो हमारी जनता बैठी है, इस जनता से बहुत सारे सवाल करने हैं। और ईब गर्मी इतनी हो रही है जैसे नेताओं ने ईब हमारी दिल्ली में गर्मी कर रखी है। गर्मी कर रखी नहीं कर रखी भाई, आवाज नहीं आ रही हमारी। दिसंबर आ गया, गर्मी आ गई, हमारे नेता आगे स्टेज पर और नेताओं से बात करेंगे।
भाई मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि नेताओं से भी मैं सोच रहा हूं कुछ सवाल पूछ लूं, मगर नेताओं से सवाल पूछने से पहले आपने एक और बात बता दूं। बात यो है कि भाई हमारी दिल्ली में प्याज के साथ साथ पेट्रोल की भी प्रॉब्लम है, और पेट्रोल हमारे मुंह पे ही हो रहा है, यानी गर्मी बहुत हो रही है। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। और राम राम जी। जी राम राम जी। सुना है कि प्याज पेट्रोल से महंगा हो गया है। बिल्कुल जी, ये पब्लिक जो है मना लग रहा है अपने मोटरसाइकिल में स्कूटरों में प्याज डाल के चल लेगी या प्याज का रस डाल के चल लेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर आपसे मुलाकात होगी। चौधरी कोकोनट सिंह के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और आप देख सकते हैं ये सारे के सारे यंग हैं। और दिल्ली में अगर यूथ की बात ना की जाए और चुनाव में अगर युवाओं की बात ना हो तो शायद बेमानी हो। पहले मैं जरा इंट्रोड्यूस कर दूं, कांग्रेस की तरफ से आवाज बुलंद करेंगे, बहुत ही एक जाना पहचाना चेहरा है, अलका लांबा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की तरफ से प्रिया डबास, बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी की तरफ से समन कुरैशी, बहुत बहुत स्वागत है। और आयशा की तरफ से सरफराज अहमद, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। ये यूथ अगर मुझे कहीं दिख जाए, मुझे सारे के सारे बूढ़े ही नजर आ रहे हैं। जी जी, यूथ हैं, यूथ हैं जी। आप सर अगर यूथ हैं तो फिर बूढ़ा किसको बोलेंगे जी? जी, यूथ के क्या इश्यूज हैं? यूथ के दिल्ली में सबसे बड़ी इश्यूज ये है कि यदि कोई 12th पास करता है तो आगे क्या कर सकता है, उसका कोई भी मतलब जो है एक दिशा निर्देश गवर्नमेंट तैयार नहीं करती है कि मतलब क्या किस किस फील्ड में कौन सा बच्चा जा सकता है। और यदि कोई जॉब के ये अपॉर्चुनिटी देखे तो हमें गुड़गांव में ही मिलता है, या नोएडा में मिलती है, या फिर अदर जगह ही मिलती है, जो कि दिल्ली में नहीं है। और बहुत सारी जी, चलिए ठीक है, प्रॉब्लम बहुत सारी है, और भी लोग हैं, जरा कुछ बोलेंगे। मैं सर अगर यूथ पर, आप एक बार खड़े हो जाइए जरा। अब ये पूछिए, मैं यूथ 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 यूथ, अब वो तो राहुल गांधी जब तक यूथ है तब तक हम भी यूथ है। राहुल गांधी जब तक यूथ है हम भी यूथ। चलिए ठीक है। बताइए सर। मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस सरकार दिल्ली में 15 साल से है, ये इनरेगुलर जो अपने अनऑथराइज कॉलोनी है उनके नाम पे वोटिंग को ढकती रही है। उस पे आ जाऊंगा, अगले राउंड में आऊंगा, अगले राउंड में आऊंगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, यूथ कुछ नहीं कहना चाहता दिल्ली का। जी जी, उधर हैं, ठीक है, मैं आ जाऊं, उसके बाद मैं उनके पास जाऊं। यूथ का कोई, ये छोड़ दीजिए, ये हथियार देखिए ऐसी है, इससे सरकार बनती और गिरती है। मैं कितनी दफा कहता हूं, इसे अपने हाथ में रखता हूं। यूथ अगर कुछ 12th पास कर लेती है, कुछ भी कर लेती है, उसका आगे कोई सम्मान नहीं है। कोई कुछ बन नहीं सकता, कोई कुछ अंदर से मर जाती है, भविष्य नहीं। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आपका सम्मान करे। अलका, यूथ को लेकर के आपको पता है कि दिल्ली में कितना बवाल मचा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर करके, सिक्योरिटी को लेकर के, और आप तो खुद महिला हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, और खास के लड़कियां जो कॉलेज जाती हैं या बाहर किसी भी तरीके से जाती हूं, उनको लेकर के कितना सेफ है? क्यों ये फेलियर क्यों है? स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस, सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस या यूपीए, फिर ये क्यों? देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूं कि अगर भारत की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं तो आज महिलाओं की अगर खास तौर से सुरक्षा की बात करूं तो सबसे बड़ी चुनौती है। मैं ये नहीं कहती कि मैं राजनीति में हूं, मुझे सब जानते हैं, तो मैं इस समाज में, दिल्ली की राजधानी में सुरक्षित हूं। बहुत बड़ा मुद्दा आज महिलाओं की सुरक्षा से है। 16 दिसंबर से पहले महिलाएं खुद या सरकार जो है महिलाओं की सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं को किस तरीके से ताकत देनी है, सिर्फ इसके ऊपर बात करती रही। ये पहली बार हुआ कि 16 दिसंबर के बाद सरकार के साथ साथ हम महिलाओं ने भी अपनी सुरक्षा को सबसे आगे लाके। लेकिन आपको याद होगा और आप भी सहमत होंगे, 16 दिसंबर के बाद सरकार के कान को खोलने के लिए दिल्ली को सड़क पे आना पड़ा। वो भी एक ऐतिहासिक मसला था।
मैं बिल्कुल इस बात के लिए आज भी अपील करूंगी, जब जब आपको लगे कि आपकी चुनी हुई सरकार को कुछ और करने की जरूरत है या कानून में बदलाव करने की जरूरत है, तो बिल्कुल एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर आप सरकारों को जगाएं और जो कमियां हैं उसके बारे में भी निरंतर बताते रहे। मुझे खुशी है कि 16 दिसंबर